हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज पढ़ते हैं पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। ये पहला लेसन है संस्कृत का, क्लास 10th का है। तो इसके बारे में आज पूरे डिटेल से इसकी कहानी को सुनेंगे। उसके बाद इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जानेंगे। पाटलिपुत्र का मतलब यही हो गया, ये जो कहानी है पूरा आधारित है। बिहार की राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग। बिहार की राजधानी पटना। ये बिहार की राजधानी पटना के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। ये बिहार की राजधानी जो पटना है लगभग 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। ये जो है पटना के बारे में जो बताया गया है ये 2500 वर्ष पुराना है। पटना को ही हम क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र, इसी को पाटलिपुत्र कहा गया। किसको कहा गया? पटना को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। तो ये जो पटना है हमारा कहाँ है? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? गंगा गंगा नदी। ये गंगा नदी के किनारे हमारा क्या है? पाटलिपुत्र बसा हुआ है। तो आइए समझते हैं आगे। ये जो गंगा नदी है ये पटना पटना के उत्तर दिशा में है। गंगा नदी किधर है? पटना के उत्तर में हमारा क्या है? गंगा नदी है। और इस नदी में जो गंगा नदी है, इस नदी में एक पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु। जिसका नाम क्या है? गांधी सेतु। जो कि पूरी एशिया में सबसे लंबा पुल जो है ये गांधी सेतु का ही है। ये कहाँ है? गंगा नदी में बनाया गया है, जो कि कहाँ है? पटना में। तो आगे समझते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। सबसे पहले देखिए, बिहार की राजधानी जो है पटना, उसके बारे में ये बताया गया है। इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र ये जो पटना है कहाँ बसा हुआ है? ये गंगा नदी के किनारे है। और पटना के उत्तर में, ये जो गंगा नदी कहाँ है? तो पटना के उत्तर दिशा में हमारा क्या है? गंगा नदी है। और उस नदी में एक पुल है जिसका नाम क्या है? गांधी सेतु है। जिसका नाम गांधी सेतु है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुल का नाम क्या है? गांधी सेतु। चलिए आगे समझते हैं इसको। ये सब का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा और इसी वीडियो में करवाया जाएगा। और ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसी से सारा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इसलिए ये सब सारे बिंदु को ध्यान से देखिएगा। आगे समझते हैं। ये जो पटना है बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना है। अब समझते हैं इसमें कि इसमें ग्रंथों और पुराणों में जरा समझते हैं। ग्रंथों और पुराणों ग्रंथों और पुराणों में इसके बारे में बताया गया है कि ग्रंथों और पुराणों में पटना को क्या कहा जाता था? पुष्पपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुष्पपुर, या इसको कुसुमपुर कहते थे। कुसुमपुर ये है। ये ग्रंथों और पुराणों में ये बताया गया है कि पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर कहते हैं। इसीलिए कहेगा कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पुष्पपुर या कुसुमपुर। अगर बढ़िया से अरेंज करके जाना जाए कि पटना, देखिए पटना के बारे में जाने कि पटना का कितना नाम हो सकता है, तो समझते हैं कि पटना को पाटलीग्राम भी कहा जाता है। पाटलीग्राम पहला हो गया ये पाटलीग्राम। दूसरा अगर इसमें जाने कि इसको कहा जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तीसरा कहा जाता है पुष्पपुर। और चौथा इसका अगर जाने तो कुसुमपुर। कुसुमपुर, ये कुसुमपुर के नाम से जाना था। यही 3-4 नाम है जो कि पटना को जाना था। एक और एक पटना तो है ही, पटना मिला लीजिए ये 5 हो जाएगा। ये सब नाम से हमारा जाना जाता है। और लेकिन ग्रंथों और पुराणों में बताया गया कि इसको पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है। इसका पुष्प नाम इसलिए पड़ा था, पुष्प नाम इसका क्यों पड़ गया था? तो देखिए पुष्प नाम रखने के पीछे एक खास रीजन था, क्योंकि यहाँ जो है फूलों वूलों की बहुत ज्यादा उत्पत्ति होती थी। इसलिए गुलाब के फूल की जो पुतलिका होती थी, पुतलिका पुतलिका गुलाब के फूल की जो पुतलिका होती थी, उसी से ये नाम पुष्पपुर इसका रखा गया था। तो गुलाब के फूल पंखुड़ियां जो होती है, पुतलिका मतलब पंखुड़ियां, उससे ये
नाम रखा गया था। तो देख लीजिए पटना को इतने नामों से जाने जाता है। तो आगे इसमें और विशेष समझते हैं कि आगे इसमें और क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम बात करें पर्यटन, पर्यटन स्थल की बात करें, पर्यटन स्थल मतलब घूमने का स्थान, घूमने का स्थान। तो घूमने के स्थान के बारे में अगर बात किया जाए तो जानिए कि घूमने का स्थान क्या क्या है। तो घूमने का स्थान यहाँ जो है सबसे फेमस जो है गोल घर है, यहाँ का गोल घर। कौन सा घर है? गोल घर, जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था। और इसका मकसद क्या था? ये गोल घर का, गोल घर बनाने का मकसद यही था कि इसमें अनाज रखा जाए, अनाज रखने के लिए बनाया था। क्या रखने के लिए बनाया था? अनाज। इसलिए ये गोल घर क्या था? एक गोदाम था। क्या था? गोदाम। गोल घर एक गोदाम था। और आगे समझते हैं, घूमने लायक एक गोल घर हो गया। और गोल घर के ऊपर जब चढ़ के देखिएगा तो पूरा पटना आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर नजारा लगता है। तो चलिए आगे समझते हैं। गोलघर हो गया। और दूसरा जो है यहाँ घूमने का पर्यटन स्थल जो है जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये हो गया। अगला जो है महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर, महावीर मंदिर। और जो आगे है उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है। और यहाँ जो है सचिवालय है, सचिवालय। और यहाँ एक है जो गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा है। ये जो गुरुद्वारा है, यहाँ गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी का यहाँ जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थान है जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ जो है इस गुरुद्वारा में बहुत दूर दूर से लोग तीर्थ यात्रा पे यहाँ आते हैं, पटना इस रूप में आते हैं। तो घूमने का जो पर्यटन स्थल है क्या क्या? गोलघर हो गया, जैविक उद्यान हो गया, महावीर मंदिर हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, और सचिवालय और गुरुद्वारा है। तो आगे समझते हैं इसमें। और हमारे ये पटना जो है कि पुराने जमाने से, प्राचीन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ राजनीतिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए पटना में विदेशी लोग भी कुछ आए थे जिनका नाम हम जानना चाहेंगे, देखिए बताते हैं। तो उन विदेशियों के बारे में जानते हैं। इनमें से जो विदेशी थे, जो भारत आए थे, विदेशी, जो विदेशी भारत आए थे, उन विदेशियों के बारे में जानते हैं। वो जो विदेशी भारत आए थे, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज थे। ये कहाँ के थे? यूनान के थे, यूनान के थे, यूनान के थे। मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के थे। ये किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किस साल में आए थे? उस वक्त किसका शासन चल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। बताइए मेगास्थनीज जो आए थे किसके साथ आए थे? तो मेगास्थनीज जो आए थे वो सिकंदर के साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। लेकिन सिकंदर के साथ नहीं आए थे। ये जो आए थे सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे। और कह रहे थे सेल्यूकस निकेटर जो आए थे वो आए थे भारत पर आक्रमण करने के ख्याल से आए थे, और भारत पे कब्जा करने के लिए, भारत पे राज करने के सोच से आए थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने दोनों मिल करके उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। और उसके बाद उनको अपनी बेटी से चंद्रगुप्त का शादी भी करवाना पड़ गया, और उसको दहेज में जो है पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान देना पड़ा था। तो समझते हैं आगे। इसीलिए ये जो है सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपनी बेटी के सुरक्षा के लिए
ये भेजा था मेगास्थनीज को कि जा करके वहाँ रहना है और बताना है कि हमारी बेटी किस तरह से रह रही है। तो मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिख दी थी, इंडिका नामक, इंडिका इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। इन्होंने मेगास्थनीज अपने बुक में ये चर्चा किया है कि चंद्रगुप्त का जब शासनकाल था उस वक्त वहाँ की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। कैसी थी? उत्तम थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। हर जगह सब लोग सुखी और संपन्न थे। लेकिन चंद्रगुप्त के आगे जो आए थे, अगला जो था अशोक था। चंद्रगुप्त का जो है पोता था, कौन था? पोता। तो अशोक के शासनकाल में, और यही जो है हमारे मेगास्थनीज जी, इन्होंने ही बताया, अपने पुस्तक में लिखा कि चंद्रगुप्त से भी बढ़िया किसका शासनकाल था? अशोक का। इसके शासनकाल में और वहाँ की व्यवस्था एकदम अति उत्कृष्ट थी, अच्छा था, ज्यादा सुरक्षित था। चलिए इसके आगे समझते हैं। एक मेगास्थनीज तो आए ही थे, तो मेगास्थनीज आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, ये यूनान के थे। इसका जब चंद्रगुप्त जो थे, जब उसका शासनकाल था तो बहुत ही वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उत्तम थी। लेकिन उससे भी बेटर के शासनकाल में था अशोक का, उसी का पोता था। बहुत ही खतरनाक, एकदम कहते हैं ना, खूंखार योद्धा थे। आगे समझते हैं कि पहला तो ये हो गया मेगास्थनीज, दूसरा आए थे हाईयान, हाईयान, तीसरा थे हेनसोंग, हेनसोंग, चौथा थे इतिसंग, इतिसंग। ये सब विदेशी यात्री आए थे और अपने अपने ग्रंथों में ये पाटलिपुत्र का चर्चा किए, अपने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का चर्चा किए हैं। तो आगे समझते हैं। मेगास्थनीज, हाईयान और हेनसोंग, इतिसंग, ये सब कौन थे? विदेशी यात्री थे, जिन्होंने पटना के बारे में अपने अपने ग्रंथों में बताया था। आगे समझते हैं विदेशी यात्री को आकर के। इसमें जो है एक कवि थे, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त नामक एक कवि थे। इन्होंने अपनी अपनी ग्रंथ में, काव्य में लिखा था, एक काव्य लिखा था। क्या था? कुट कुटनीम ताख्य, कुटनीम ताख्य। इसमें इन्होंने बताया था कि हमारी पूरी पृथ्वी पर ये जो पाटलिपुत्र है, एक ऐसा जगह है जो कि इंद्रलोक के समान है। कैसा है? इंद्रलोक, इंद्रलोक, इंद्रलोक समान है। कैसा? इंद्रलोक के समान है। ये कौन बताए थे? दामोदर गुप्त ने अपने ये कूटनीताक्ष में बताए थे कि हमारा जो पृथ्वी पर जो पाटलिपुत्र पटना है, वो किसके समान है? इंद्रलोक के समान है। उससे हमारी तुलना की गई थी पटना की। ये दामोदर गुप्त ने ऐसा बताया था। और एक और कवि थे जिसका नाम था राजशेखर, राजशेखर। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में, अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इन्होंने जो है कि पटना के बारे में इन्होंने भी बताया है। और आगे समझते हैं कि हमारे इस पटना में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, हमारे पाटलिपुत्र में कौन आए थे? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। कौन आए थे? गौतम बुद्ध आए थे। इस पाटलीग्राम में कई बार गौतम बुद्ध आए। जब ये आए थे तो उस वक्त गंगा किनारे एक गांव था जिसका नाम था पाटलीग्राम।
तो पाटलीग्राम में ये बहुत बार आए थे, जो कि पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर धीरे धीरे जो है कि ये आज जाकर के ये पटना हो गया। ये पटना जो कब हुआ समझेंगे। पहले ये जो गौतम बुद्ध आए थे, तो गौतम बुद्ध ने यहाँ कई बार आए और इन्होंने यहाँ आए और इनके बारे में भविष्यवाणी किए थे। इनके बारे में बताया था कि ये जो नगर है आगे चल करके, ये जो नगर है पाटलीग्राम जो नगर है, ये आगे चल करके महानगर होगा। क्या होगा? महानगर होगा। और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ आग, दूसरा बाढ़, बाढ़ पानी, और तीसरा लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। तो इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये नगर महानगर होगा और यहाँ लड़ाई झगड़ा, आग पानी से हमेशा भयभीत रहेगा। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने ये भविष्यवाणी की थी। तो इनका भविष्यवाणी था। उसके बाद जो है इसको, उसके बाद जो है मध्यकाल में, देखिए समझते हैं, मध्यकाल, मध्यकाल में जाकर के जब अंग्रेज आए, तो जब मध्यकाल आया तब से ही हमारा ये पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना प्रसिद्ध था, मध्यकाल में हुआ था। तब पटना के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा पूजा की था। तो ओके दोस्तों, अब आइए बनाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। तो एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लिया जाए। तो शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जानेंगे। तो बिहार की राजधानी पटना के बारे में सारा बात कहा गया है। और ये जो इसका पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ जो है कि ये जो पटना है गंगा नदी के किनारे बसा गया है। और गंगा जो है पटना के उत्तर में बहती है। उस गंगा में एक सेतु है, एक पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है। इनको ग्रंथों या पुराणों में इसको पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा गया है। और ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये गुलाब के पुतलिका के समान था, उसी से उत्पन्न हुआ है। और पटना जो है, ये पटना जो नाम पड़ा था, पटना नाम मध्यकाल में पड़ा था। किस शब्द से पड़ा था? ये पतन से पड़ा था। यहाँ की देवी जो है पटन देवी है। और ये जो है कि और उत्कृष्ट हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पे जो विदेशी यात्री आए थे कौन कौन? मेगास्थनीज थे, फाहियान थे, इतिसंग थे और सॉन्ग आए थे। यहाँ का पर्यटन स्थल जो घूमने लायक चीज है, गोलघर है, महावीर मंदिर है, जैविक उद्यान है, और जो है कि उच्च न्यायालय है, सचिवालय है। और गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थल है, यही है। और आगे समझते हैं कि दामोदर गुप्त थे, इनके जो ग्रंथ थे ये कूट नीम ताक्ष जो थे, इन्होंने इसमें बताया था कि हमारा जो है कि पटना जो है पृथ्वी पर इंद्रलोक के समान है। और एक राजशेखर जी थे जो अपनी कम मीमांसा में इनकी चर्चा की है। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब बनाते हैं। तो आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभव का जितना भी था कहानी के रूप में इसे सुन लिए हैं, तब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आइए इसका पहला क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो बताइए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बताइए, सविता देवी, काली देवी, पाटन देवी, गौरी देवी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये पाटन देवी, पटन देवी होगा, पटन देवी। राइट आंसर ये इसका हो गया पटन देवी। क्या हो गया? पटन देवी। दूसरा क्वेश्चन आइए समझते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो बताइए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र जो था कब प्रसिद्ध हुआ था? तो ये मुगल वंश काल से, ये जो है गुप्त वंश काल से, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासन काल में। तो बताइए किसमें हुआ था? ये जो हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा से, ये मध्यकाल में हुआ था। चलिए अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन, राय गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान
गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना जो शब्द बना है किस शब्द से बना है बताइए? पाटन देवी से, गुडवती से, पतन से, पाटन से। तो पतन से बना हुआ है, पतन से पटना शब्द बना हुआ है। किससे बना है? पतन से बना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? बताइए यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? फरहान था, हेनसोंग था, मेगास्थनीज था या हिट सिंह था? तो इसका जो यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है राजशेखर का प्रमुख रचना कौन सी थी? बताइए राजशेखर की प्रमुख रचना क्या थी? कन्या प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्शन, गुट निरंतम। तो राजशेखर की जो प्रमुख रचना थी वो काव्य मीमांसा थी। कौन थी? काव्य मीमांसा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? सिक्कों के 10वें गुरु जो थे, सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गोल घर कहाँ है? बताइए आप लोग कि गोल घर कहाँ है? तो गोल घर जो है वो दरभंगा में है, पटना में, भागलपुर में, गया में। तो बताइए गोल घर जो है हमारा कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यह है, कह रहा है कि पटना में हमेशा अयोध्या आज और बाढ़, यहाँ जो कहा गया अयोध्या नहीं आग होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया टाइप करने में। कह रहा है पटना में हमेशा आग 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 बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? ये गलत है, यहाँ पे आग होगा। क्या होगा? आग। तो पटना में आग बाढ़ से भयभीत रहेगा, ये किसने कहा था? तो बताइए महावीर ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था, मेगास्थनी ने कहा था। तो किसने ये कहा था कि आग और बाढ़ से भयभीत रहेगा? तो हमारे महावीर सॉरी भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध जी ने ये कहा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो बताइए हिंदू धर्म थे, जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे या सिख धर्म थे? तो बताइए कौन से धर्म थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के थे। किस धर्म के थे? सिख धर्म के गुरु थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए आप लोग बताइए इसका आंसर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो पाटलिपुत्र जो है ये गंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? चलिए इसका आंसर बताइए कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। बताइए कौन सा सेतु है? तो पटना के गंगा नदी पर जो है ना गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु, जो कि एशिया का सबसे बड़ा यही सेतु है, पुल है। तो अगला प्रश्न, पटना का इतिहास कितना पुराना है? चलिए बताइए इसका आंसर। पटना का इतिहास जो है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास हमारा 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बताइए पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है? बिहार की, केरल की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की? बताइए पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी। किसका राजधानी है? बिहार की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिनतम कुटिनतम काव्य के कवि कौन थे? कुटिनतम, तो यहाँ कुटिनीतम, तो इसकी बात अगर करें तो कुटिनतम के जो थे राजशेखर थे, दामोदर गुप्त थे, विशाखा थे, कालिदास थे। तो कुटिनतम के जो थे लेखक जो थे वो दामोदर गुप्त थे। दामोदर गुप्त कौन थे? दामोदर गुप्त थे। ये कुटिनतम के काव्य के कवि जो थे वो दामोदर गुप्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो बताइए उत्कृष्ट जो थी किसके काल में थी? तो आंसर इसका बताइए कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यहाँ की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। तो अगला प्रश्न यह है, पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र वैभव में कौन सा, पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर के वर्णन किया गया? कौन सा शहर का वर्णन किया गया बताइए? भागलपुर, बरमुखी, पटना, इलाहाबाद। तो 23 से आंसर इसका बताइए। ये पटना का किया गया है। इसका क्या गया है? पटना का। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का कुल ग्रह कौन सा महानगर है? तो कुल ग्रह नहीं होगा, गंगा नदी के यहाँ पे हो जाएगा गंगा नदी के किनारे ही नारे। क्या हो जाएगा? किनारे। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा महानगर है? तो गंगा नदी के जो किनारे हैं वो जो महानगर है कौन सा है बताइए आप लोग? तो गंगा नदी के किनारे है, मुबारकपुर दिया है, नालंदा दिया है, पाटलिपुत्र दिया है, दरभंगा दिया है। तो गंगा नदी के किनारे जो नगर है वो महानगर पाटलिपुत्र है। कौन सा है? पाटलिपुत्र नगर है। कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, पाटलीग्राम में हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, कालीधाम में हुआ था, उत्कृष्ट गंगोई में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? जो बुद्ध था, बुद्ध जी आए करते थे, जो पहली बार आए थे तो उसका नाम क्या था? तो बताइए, जब गौतम बुद्ध आए थे तो उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, पाटलीग्राम था, कुसुमपुर था, पशुवपुर था। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, पाटलीग्राम। चलिए अगला की बात करते हैं, अगला प्रश्न की। पटना में कमोदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? बताइए कब से मनाया जा रहा है? कौन काल से कमोदी महोत्सव मनाया जा रहा है? ये जो कमोदी महोत्सव है कौन काल से मनाया जा रहा है? तो बताइए, इसमें दिया है गुप्त वंश काल से, मुगल वंश काल से, अशोक के शासन काल में, अंग्रेजों के समय में। तो बताइए ये जो बनाया जा रहा है गुप्त वंश काल से मनाया जा रहा है कमोदी महोत्सव, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की तरह इसकी भी इसको भी मनाया जाता है। मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? बताइए उस समय कौन वहाँ का शासक था? अशोक था, गुप्त वंश था, चंद्रगुप्त था, या अंग्रेजों के समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो आए थे वो चंद्रगुप्त के शासन काल में आए थे, इसी के समय में वो पटना आए थे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यह है कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कमोदी महोत्सव जो है कौन सा ऋतु में मनाया जाता है? तो बताइए, तो कमोदी महोत्सव है किस ऋतु में मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, गोमती ऋतु, शरद ऋतु। तो बताइए कौन सी ऋतु में? तो ये जो मनाया जाता है शरद ऋतु में मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव कौन सी ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, इसका खत्म हो जाएगा और सारा क्वेश्चन इसी से एग्जाम में आएगा, इससे कोई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चलिए बताइए इसका महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यहाँ हो गया गया है, बक्सर है, पटना है, आरा है। तो महावीर मंदिर कहाँ है बताइए? ये पटना है। स्टेशन से जस्ट जैसे उतरिएगा बाहर देखिएगा तो आपका महावीर मंदिर नजर आएगा, जी की महावीर जी का इसमें पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, पटना किस पटना किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है?
तो बताइए पटना के कौन सी दिशा में गंगा नदी है, बता दीजिए आप लोग इसका आंसर। पटना किस दिशा में, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। तो पटना के जो है दिशा है ये उत्तर दिशा में, कौन सा दिशा में है, उत्तर दिशा में गंगा नदी है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अ, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त जो है कौन से वंश का स्थापना किया था। तो आइए चंद्रगुप्त कौन से वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश, गुप्त वंश, परम वंश, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, कमोदी, कमोदी होगा यहाँ, कमोदी ऐसे होता है, कमोदी, क मु दी, कमोदी, कमोदी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता था, बताइए। कमोदी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता था, आप इसको बताइए, आंसर क्या होगा। वैशाली मनाया जाता था, गया मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में। कमोदी महोत्सव तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, कहाँ मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। चलो अगला की बात करते हैं, एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो सेतु है, बताइए एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, बताइए। पटेल सेतु, इंदिरा सेतु, जवाहर सेतु, गांधी सेतु। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, चलिए इसका राइट आंसर जो हो गया डी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी, गांधी सेतु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। गांधी सेतु किस नदी के किनारे है। तो गांधी सेतु किस नदी के किनारे नहीं होगा, किस नदी पर बना हुआ है। गांधी सेतु किस नदी पर है, तो किस नदी में बना हुआ है, तो किस नदी के ऊपर में है, तो बताइए किस नदी में होगा। ऑप्शन इसका हो गया ये नंबर, गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है कि पूरी वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी, ये पाटलिपुत्र वैभव में अब कहीं डाउट नहीं रहा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।